मेरे दोस्त, क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने, महान आदमी बने? अगर आपका जवाब है हाँ, तो इसके लिए आप अच्छी तरह से जान लें कि दुनिया में हर इंसान चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा आदमी बने, महान बने, लेकिन चाहने से, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। इस काम को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो जो गार्जियन है, उस बच्चे के माँ बाप हैं, जो जिम्मेदार हैं, वह सबसे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आप उस बच्चे का एडमिशन ऐसे स्कूल में कराएं जहाँ के अध्यापक बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए मन से काम कर रहे हों, दिल से उनके अंदर तड़प हो कि मैं इन बच्चों को कितना बेहतर बना दूं, मैं अपने देश को कितना बेहतर बना दूं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, आंख बंद करके ये सोचते हैं मेरे दोस्त का स्कूल है, मेरे मित्र का, मेरे रिश्तेदार का स्कूल है, और ये रिश्तेदारी आप निभाना चाहते हैं और बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में सिर्फ इसलिए करते हैं कि मेरे दोस्त का है, मेरे रिश्तेदार का है, मेरे फला का है, तो आप ये जान लें कि आपका बच्चा वह नहीं बन पाएगा जो आप चाहते हैं। चाहने के साथ साथ आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी होगी, और वो कुर्बानियाँ क्या हैं कि आपको बच्चे से ज़्यादा आपको उस बच्चे के साथ वक्त देना है। बच्चा आपसे दूर भागना चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं मम्मी पापा से दूर रहूं, खेलूं कूदूं और ज़्यादा से ज़्यादा फजूल टाइम बर्बाद करूं, अपने मित्रों के साथ गपशप करूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चा मेरा महान बने, तो आपको उस बच्चे की एक्टिविटी पे निगाह रखनी पड़ेगी, उस बच्चे के काम पे निगाह रखना पड़ेगा कि वो अपना वक्त कहाँ बर्बाद कर रहा है, किसके साथ बर्बाद कर रहा है। और वक्त अगर वह किसी अच्छे टीचर के पास बैठ कर के कुछ वक्त बिता रहा है, कुछ वक्त खर्च कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि वहाँ से कुछ अच्छी बातें सीख करके आएगा। और आप डेली, ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, कोई बात नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा सोचने और ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बच्चा आपका स्कूल से आए, ट्यूशन से आए, कहीं से भी आए, तो आप उसको रिलैक्स दो, थोड़ा सा वक्त दो कि वह हाथ पैर मुंह धुले, थोड़ा आराम करे, कुछ बातें करे। उसके बाद फिर आप उनसे कहो कि बेटा आज जो आप पढ़ने गए थे उसमें क्या क्या पढ़े हो, कुछ सुना दो। भले आप नहीं पढ़े हैं लेकिन सुन तो सकते हैं, आप पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, तो आप बच्चे की बातों को सुनो। अगर वह बगैर हिचकिचाहट के, कोई हेजिटेशन नहीं हो रहा, वह क्लियर सारी बातें बता रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका बच्चा बहुत मन से सीख रहा। और अगर वह इसी में किचिर पिचिर कर रहा है, सही ढंग से बता नहीं पा रहा है, हिचकिचा रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपका बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है, जिस भी ट्यूटर के पास पढ़ रहा है, या तो बच्चा वहाँ मन नहीं लगा रहा है, या तो ट्यूटर मन से पढ़ा नहीं रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ट्यूटर की, जो शिक्षक की, जो पढ़ा रहे हैं। बच्चे का मन ही होता है चंचल, वह हमेशा उसके दिमाग इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। और जो अच्छे अध्यापक हैं, अच्छे टीचर हैं, वह बच्चों को सेंट्रलाइज करने के लिए, उनके दिमाग को केंद्रित करने के लिए हमेशा उनके चेहरों को देखते रहते हैं और रीड करते रहते हैं कि यह बच्चा, इसके दिमाग में चल क्या रहा है, इसका मन कहाँ है। अगर थोड़ा सा भी भटकता है तो टीचर का काम क्या होता है कि तुरंत उससे कोई सवाल पूछ ले जो वह जस्ट अभी अभी बताया है। और ऐसा करने से बच्चे का दिमाग हमेशा चौकन्ना रहेगा कि सर जी जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, वरना अभी पूछ लेंगे तो क्या बताएंगे। तो इस तरह से आप देखिए। और अगर आपका बच्चा
सही ढंग से जवाब दे रहा है तो इसका मतलब वहाँ के टीचर अच्छे हैं और आपका बच्चा भी मन लगा के पढ़ रहा है। मेरे दोस्त, यह आज के दौर का सबसे बड़ा काम है मेरे, और अगर इस काम में आप चूक गए तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी ही, साथ साथ आपके बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद होने के कगार पे है। तो अब भी जाग जाओ, बहुत वक्त है, और अपने बच्चों को मेरे भाई, मेरे दोस्त, संभाल लो। शुक्रिया।